गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 7 जिसका शीर्षक है हंसी खुशी। देखिए, हंसी और खुशी मानव जीवन का एक ऐसा अंग है जिससे मानव का जीवन स्वस्थता को, समृद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मानव के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए मानव के जीवन में खुशियाँ और खुशियों के साथ हंसी का होना जरूरी होता है। क्योंकि प्रसन्न मन से कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सदैव ईर्ष्या भाव चलता है, क्रोध का भाव चलता है, या वो दूसरों से चिढ़ता और कुढ़ता रहता है, ऐसा व्यक्ति बिना कठिनाइयों के भी अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहता है। हमारे यहाँ बाल मुकुंद गुप्त जी, जिनका जन्म हरियाणा के अंतर्गत गुड़ियानी नामक कस्बे में विक्रम संवत 1932 और सन के हिसाब से देखो तो 1865 को कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को हुआ। उन्होंने जो रचना लिखी भैंस का स्वर्ग शीर्षक कविता गुप्त जी की पहली हिंदी रचना मानी गई। गुप्त जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी लिखते हैं कि वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण भाव से, यानी मजाक के भाव से, विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उसका आभास बीच बीच में ही मिलता था। 18 सितंबर 1907 को दिल्ली में गुप्त जी का निधन हुआ। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू का चिट्ठा, भाषा की अनिश्चितता, व्याकरण विचार, हिंदी में आलोचना, अश्रुमती नाटक, देव देवी स्तुति। इन सब रचनाओं में इन्होंने विशेष रूप से विनोदपूर्ण वर्णन किए हैं, विनोद का प्रयोग किया है, यानी मजाक के भावों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इस पाठ के माध्यम से विभिन्न उदाहरण देकर के बाल मुकुंद गुप्त जी हमें समझाना चाहते हैं कि हंसी मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि मनुष्य के मन के भीतर जो आनंद है, उस आनंद को प्रकट करने के लिए हंसी एक माध्यम है। हंसी जीवन की सबसे प्यारी, उत्तम से उत्तम वस्तु है जो शरीर को अच्छा रखती है और स्वस्थ शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण दवा के समान कार्य करती है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि केवल हंसना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमें काम बहुत सारे करने हैं। उन कामों में, उन कष्टों में, उन चिंताओं में एक आंतरिक हंसी भगवान ने हमें एक बहुत प्यारी वस्तु के रूप में दी है। अतः हमें अपने कार्य करते हुए हंसी को अपने जीवन से दूर नहीं करना है, बल्कि हंसते हुए हर कठिनाइयों का मुकाबला करना है। तो देखिए, पाठ के अंतर्गत उस हंसी की महत्ता को प्रकट करते हुए बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि हंसी भीतरी आनंद का, भीतरी आनंद यानी आत्मा का, मन का जो आनंद है उसका बाहरी चिन्ह है। मतलब हंसते हैं तो बाहर के लोगों को दिखती है, लेकिन वास्तव में वो हंसी किसको प्रकट करती है? हमारे भीतरी आनंद को प्रकट करती है। इसलिए जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना माना गया है, तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा किसको माना गया है? एक बार खिलखिला उठना या हंसने को माना गया है। इसीलिए पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। मतलब हंसो और स्वच्छंदता से हंसो तो हंसने में तुम्हारे जीवन का पूरा आनंद प्रकट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। हंसी कितने ही कला कौशलों से भरी है। जितनी ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आपकी आयु भी बढ़ेगी। हंसी के बारे में एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कर्मों को झींकने वाला अर्थात काम को करना लेकिन मन मार कर करना, कुड़ कर रहने वाला, कुड़ कर रोने वाला। हेरिक्लेस नाम का एक पात्र था जिसका दूसरा नाम हरक्यूलिस था। वो बहुत कम जिया क्योंकि उसके सदैव मन और मस्तिष्क में चिंताओं का निवास रहता था, तो वो कभी हंसी ही नहीं पाया।
पर प्रसन्न मन डेमाक्लिस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, इसलिए कहा गया है कि जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है। कवि भी इस बात को कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अब कार्लाइल नाम के एक राजकुमार के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह संसार से विरक्त हो गया था, त्यागी हो गया था, संसार को उसने छोड़ दिया था। परंतु फिर भी वह क्या कहता था? वह कहता था कि जो जी से हंसता है, यानी मन से हंसता है, वह कभी बुरा नहीं होता। और हंसी देखिए क्या क्या परिवर्तन ला सकती है, किस किस के व्यवहार में, किस किस के स्वभाव में क्या क्या बदलाव ला सकती है। उस बात को बताते हुए कह रहा है कि जी से हंसो, यानी मन से हंसो, तो तुम्हें खुद को भी अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वो और अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, वो तुमसे कम शत्रुता करेगा, कम घृणा करेगा। एक अनजान व्यक्ति को हंसाओ, वो तुम पर भरोसा करने लगेगा। एक उदास व्यक्ति को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश व्यक्ति को हंसाओ, वो अपने आप को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका अच्छा स्वभाव, अच्छा स्वास्थ्य होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। तो आप देखिए हंसी से कितने परिवर्तन हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं, पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत सारे काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी होनी चाहिए, जो बड़ी प्यारी वस्तु के रूप में भगवान ने हमें प्रदान की है। हंसी सबको भली लगती है। सभा में हंसी, अगर हम कहीं सभा में बैठे हैं और वहाँ हम हंसते हैं तो वो विशेषकर प्रिय लगती है, क्योंकि संसार में जो स्त्री हंसती नहीं या जो पुरुष हंसते नहीं, भगवान ही उनसे बचाए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर न तो विश्वास किया जा सकता, न उसके स्वभाव से परिचित हुआ जा सकता, न उस पर आप किसी तरह से विश्वास करके अपने मन की बात कह सकते। उसके स्वभाव के बारे में आप जान नहीं सकते, उसका व्यवहार कैसा है ये भी आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो, क्योंकि प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते हैं कभी भी। और हंसी किसकी दुश्मन मानी गई है? हंसी बेर यानी और बदनामी की शत्रु है। बेर का मतलब शत्रुता, कि अगर हमारी किसी से शत्रुता है या हमारी बदनामी भी हो रही है तो भी हम अगर हंसते हैं तो हंसी क्या है? बेर और बदनामी की शत्रु मानी गई है और भलाई की सखी अर्थात सहेली मानी गई है। हंसी स्वभाव को क्या करती है? अच्छा करती है, जी बहलाती है, यानी मन को बहलाती है, और बुद्धि को क्या कर देती है? बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ कर देती है। हंसी इसलिए मानव जीवन में सजे सजाए घर के समान मानी गई है, जहाँ पर जाकर के व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया है, हंसने के लिए ही आदमी बना है। मनुष्य खूब जोर से हंस सकता है, पशु पक्षी को वह शक्ति ईश्वर ने नहीं दी है। इसलिए मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, हो करने, टोपी उछालने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन का आनंद हर प्रकार से लेना चाहिए। हंसी क्या करती है? कोई भय आपके मन में है तो उस भय को दूर भगा देती है। आपके मन में कोई दुख है, उस दुख को मिटा देती है। आपके मन में निराशा है तो निराशा को घटा देती है। कंगाली है अगर आपके जीवन में तो कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो संसार में उदास रहने वाला व्यक्ति है, ऐसे उदास आदमी से दूर रहो। क्यों? क्योंकि उस उदास के संपर्क में आने से आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वभाव पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में भी उदासी आ जाएगी। लड़कियों की हंसी संसार के सब प्रसन्नकारी स्वरों से मधुर मानी गई है। जो हंसता है वो आयु बढ़ाता है। और प्रसन्नता क्या होती है? प्रसन्नता उत्तम भोजन, लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, पूड़ी, कचौरी सब कुछ हजम करा देती है। संसार में इसलिए लोग क्या करते हैं? घुमाना, समुद्र और पहाड़ों पर ताज़ी हवा की सैर करवाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना सब प्रसन्नताओं के खेल मानता है। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए इसलिए क्या करना चाहिए? मित्रों में बिठाओ और उसको खूब हंसाओ। अब यहाँ पर एक डॉक्टर का घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। मेलबोर्न के डॉक्टर जिनका नाम था A.W. पोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में ये सब बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छांटी गई हैं। इस विषय में एक कहानी लिखता है। एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर घूम रहा था। एक चट्टान पर उसे
एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, आओ सब दौड़ो, देखें उस घोंसले के पास पहले कौन पहुंचता है। तो उसके कहे अनुसार सब दौड़ने लगे। एक आदमी हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि सबके पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। अर्थात लेखक का कहने का मतलब है कि आपके जीवन की बहुत सारी स्मृतियाँ होती है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जिनको याद करके आप हमेशा हंस सको, क्योंकि उस बहाने से भी हंसोगे तो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को स्वस्थता प्राप्त होगी। कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने को था कि उस डॉक्टर को खबर हुई। वह गया। लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा मित्र आया, आंखें खोलो, पर वह कुछ न बोला। तब डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर के वो बीमार हंसने लगा, यहाँ तक कि वो अच्छा हो गया और जी उठा। आप सोचो, जो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त कर रहा था, मृत्यु को प्राप्त करने वाला था, ऐसा व्यक्ति भी हंसी के कारण जीवन को प्राप्त कर सका। तो सोचो मानव जीवन के लिए हंसी कितनी महत्वपूर्ण है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हिंदुओं ने क्या किया है, होली का त्यौहार प्रारंभ किया था, जारी किया था, शुरू किया था। होली की कृपा से आज भी क्या होता है, हिंदू कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी चारों तरफ बहुत अधिक दिखाई देती है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसाना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य माना गया है। इसलिए जानो कि होली हिंदू जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। अतः विद्यार्थियों, आपको भी जीवन में कैसा भी विकट समय हो, कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी दुखद समय हो, कितने भी संकटों का सामना करना पड़े, कैसी भी स्थिति हो, आप मित्रों में बैठ रहे हो, सभा में बैठ रहे हो, लोगों के बीच बैठ रहे हो, जिस बात पर आपको हंसना चाहिए उस पर आपको हंसना चाहिए, क्योंकि वो हंसी आपके जीवन का आनंद है। वो हंसी आपके भीतरी आनंद का एक चिन्ह है। जब वो प्रकट होती है तो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आसपास के वातावरण को स्वस्थता प्रदान करती है। अतः हंसना जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। धन्यवाद।